प्रिय बंधु, आप 6 दिन से सिद्धों को समझ रहे और आज हम उस स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो सिद्ध बने हैं, कि जो जीव सिद्ध बन गया है उनको सिद्ध बनाया किसने है। अब आप देखो, एक बहुत विशाल बेशकीमती कोई भवन आपने देखा। अब तारीफ किसकी करते हो कमल जी? कहीं आप बहुत अच्छा बंगला देखकर आए, तारीफ किसकी करोगे कि उस व्यक्ति का कितना अच्छा मकान है? संजय जी क्या कहोगे कि उस व्यक्ति का फलाने फलाने का कितना अच्छा मकान है। अब आप ये देखो, वह अच्छा मकान बनाया किसने है? और जिस दिन आपके अंदर वह दृष्टि आ गई है कि जो मकान हम देख रहे हैं और हम उसके मालिक को कह रहे हैं कि उसका मकान बहुत अच्छा है, लेकिन दृष्टि किस पर ले जाना है? किस पे ले जाना है विनोद जी? बनाने वाले पर। बहुत अच्छे। कि जो मकान बनाया है उस व्यक्ति ने तो मात्र धन का सदुपयोग किया है, धन का व्यय किया है, लेकिन बनाने वाला अगर जो व्यक्ति कारीगर है, तारीफ अगर होनी चाहिए तो उसकी होनी चाहिए। अब सिद्धों की आराधना कि सिद्ध बन गए, उपलब्धि तो दिख गई। हम लोगों को उपलब्धि क्यों प्राप्त नहीं हुई मम्मी भाई? कि जो उपलब्धि, जिस उपलब्धि के हम गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वह उपलब्धि आज तक हमें क्यों प्राप्त नहीं हुई विनोद जी? क्योंकि हमने हमेशा लक्ष्य देखा है, लेकिन वह लक्ष्य किस पथ से निकला है, उस रास्ते को, उस मार्ग को हमने नहीं देखा। आज हम लोगों की ऊंचाइयों को तो देख लेते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा है कि जो ऊंचाई पर वह व्यक्ति पहुंचा है वह कौन से रास्ते से गया। कितनी परेशानियां, कितनी मेहनत, कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरा था वह व्यक्ति, जब जाकर आज वह उस मुकाम पर पहुंचा है। हमें वह मुकाम तो दिखता है, लेकिन उस मुकाम तक जो पहुंचाया गया है उसके बीच का सफर नहीं दिखता। अब लोग आते हैं कमल जी, कहते हैं कमल जी के पास बहुत पैसा है। एक व्यक्ति तो आया सैलू, बोला महाराज जी सैलू को कम नहीं समझना। बोले जैसे इनके बाल गायब दिख रहे हैं ना, लेकिन ढांक के काय से रखे, देखो किससे ढांक लिए? मुकुट से। बिल्कुल ऐसे ही इन्हें भी कम नहीं समझना, जी ढांके हैं ये, ढांके। बिल्कुल सही बात है कि हमें सामने वाले की ये तो दिख रहा है कि वह बहुत पैसा वाला है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसने वह पैसा कितनी मेहनत से कमाया है, कि कितना मेहनत करा, कितना श्रम किया, उसके बाद जाकर वह पैसे को रख पाया। अब आप देखो, अभी हम सब बैठे हैं, वो किसकी आराधना कर रहे? जयंत भाई किसकी आराधना कर रहे? सिद्धों की। लेकिन अगर आप सिद्धों की आराधना के साथ साथ उनको सिद्ध जिन्होंने बनाया है, अगर उस पर भी थोड़ा ध्यान रख लोगे तो आप भी सिद्ध बन सकते। और सिद्धों को सिद्धों तक पहुंचाने के लिए अगर कोई प्रयास रहा है तो वह गुरुओं का रहा है। कोई भी व्यक्ति को उठाकर देख लो। अभी कल कोई आया, चक्रेश भाई, उनियारा के लोग आए थे शायद, है ना सैलू भाई? बोले महाराज जी पूरे में चर्चा है
आसपास के पूरे क्षेत्रों में चर्चा है विनोद जी कि नैनवा में 2 ऐसे महाराज आए हैं, बड़ी खूब प्रभावना चल रही। और वह हम लोगों के गुणगान करने लगे कि महाराज जी ऐसे हैं, महाराज जी ऐसे हैं, महाराज जी ऐसे हैं, लेकिन मैं उनकी पूरी बातें सुनता रहा। महावीर जी उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि उनको बनाने वाले उनके गुरुदेव आचार्य बाग के श्री संत आचार्य विनिश्चय सागर जी कैसे हैं। कि हम लोग जो दिख रहे हैं, हम लोग थे कौन थे? हो सकता है बाबूलाल जी, लोग कहें कि बाबूलाल जी बहुत खराब हैं, कह सकते हैं। हो सकता है कि जो व्यक्ति कह रहा है कि ये खराब है, हम मान भी ले रहे ये खराब है, हो सकता है कि जब गुरुदेव के पास हम लोग नहीं आए थे तो इनसे भी ज्यादा खराब थे। आप देखो मूर्ति का पत्थर कहाँ डला रहता, कहाँ डला रहता बिट्टू भाई, कहाँ रहता? खदान में, कि जहां उसकी कोई भी कीमत नहीं। और जैसे एक ऐसा कारीगर अपनी उस पार की दृष्टि से उस पत्थर को देखता है ना, तो उसको वह पत्थर नहीं दिखाई देता है। अगर कोई मूर्तिकार, नीतू भाई, अगर कोई मूर्तिकार पत्थरों को देखता है ना, तो पत्थरों को वो पत्थर की दृष्टि से नहीं देखता। वह मूर्तिकार जो कारीगर है, वह पत्थरों को पत्थर की तरह नहीं देखता है, वह पत्थरों में यह देखता है कि इसमें कौन से भगवान दिख रहे हैं, कौन सी प्रतिमा छिपी हुई है, और जो प्रतिमा मेरे को साकार करनी है वह साकार हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। गुरुओं का ये परम कृपा रहती है कि वह जिस व्यक्ति को देखते हैं, प्रदीप जी, देखते वह व्यक्ति को है, उस जीव को देखते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक संत दिखता है, एक अरहंत को देखते हैं। जब भी कोई गुरु होता है, जब भी कोई कारीगर होता है, जब भी कोई जौहरी होता है, उसके सामने कोई भी धातु रख दो, वह उसकी वर्तमान अवस्था को नहीं देखेगा कि वर्तमान में क्या है, वह जब भी देखेगा मोनू भाई उनकी भविष्य की अवस्था को देखेगा। अगर वह उस भविष्य की अवस्था को ना देखे ना, तो वह उसकी जो आने वाली पर्याय यानी कि भविष्य है, वहां तक पहुंचा नहीं सकते हो। आप दुकान पे बैठते हो, राजेंद्र जी, आप दुकान पे जाते हो, मान लो कोई जाता भी है, तो जब आप सामान लाते हो तो उसमें क्या देखते हो? क्या देखते? हाँ, बिल्कुल नहीं देखते। तुम तो कैसी भी चीजें ले आओ, बस 100 की चीज 200 में बिक जाए। अब आप देखो, हाँ जी, हाँ, आप जब वह कचड़ा भी खरीद के ला रहे हो तो आप उसमें ये देखते हो कि हम इसके बड़े बड़े पैकेट बनाकर 100 रुपए की चीज हम 1000 रुपए में बेच रहे हैं। और जब तक आपकी ऐसी दृष्टि नहीं होगी मनोज भाई, तुम दुकान पे बैठे रहोगे ना, तुम 1 रुपए का भी सौदा नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी तुम वह वस्तु देखोगे तुम्हें उसमें कहीं ना कहीं घाटा दिखेगा। और घाटे का सौदा तो धर्म भाई, बीवी ने तो नहीं सिखाया कि दुकान पे जाओ और नुकसान में दुकान खोल के आओ। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हमारी दृष्टि जो होती है वह हमेशा फायदा ही देखती है। और जब हम सिद्धों को देख रहे हैं लेकिन उसमें अपना फायदा नहीं देख पा रहे, अगर फायदा दिख जाए तो आप सिद्धों को नहीं देखोगे, सिद्धों बनने का जो रास्ता है आप उसको देखोगे। आप फिर
उस राजा को नहीं देखोगे, उस धनाढ़ व्यक्ति को नहीं देखोगे, आप कमल जी को नहीं देखोगे, आप सैलू को नहीं देखोगे। आप ये देखोगे कि हमें कितना परिश्रम करना है, हमें उतना परिश्रम करना है कि हम इतना परिश्रम करते रहे, इतना परिश्रम करते रहे कि हम कमल जी से भी आगे निकल जाएं। आप देखो, आप वह विद्यार्थी जिसको पता चला, आनंद का नाम सुने हो आप लोग? एक कोई रियल मूवी आई थी कुछ साल पहले, 30 कुछ, सुपर 30, जिसके ऊपर वह फिल्म है। आज भी वह बंदा जीवित है। मेरी उससे बात हुई, मैंने उससे पूछा कि तुम ये बतलाओ, आज जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, यानी कि विद्यार्थी होगा, वह किसी को जाने ना जाने, लेकिन आनंद सर को जरूर जानता है। अब वो बात अलग कि नैनवा वाले नहीं जानते हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने मुकाम तक पहुंचना चाहता है वह उस व्यक्ति को जरूर जानता होगा। मैंने उससे पूछा कि आपने अपने लक्ष्य को कैसे हासिल किया, जबकि जैसा फिल्म में दिखलाया है, लोगों ने बतलाया है कि खाने को भी नहीं था, बाप बीमार हो गया, मरने लायक हो गया, तब भी लोगों ने उसकी हेल्प नहीं की। एक साइकिल पे रखा जिसके टायर थे, सिर्फ पिता को बैठाने के लिए भी सीट नहीं थी। अब समझ लो आप कैसे वह अपने बीमार पिता को लेके गया होगा। और मैंने उनसे पूछा तो बोले कि मैंने कम से कम 150 लोगों की जो सफल हुए उनकी लिस्ट बनाई पहले, फिर उनमें से देखा कि इन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया तो कैसे। मैंने वह लक्ष्य का पॉइंट बना के रख लिया। मैंने दूसरे व्यक्ति को देखा, ऐसे 150 व्यक्तियों के जीवन परिचय को पढ़ के मैंने 150 पॉइंट बनाए, और वह लोगों ने एक एक पॉइंट का फॉलो किया था, एक एक खूबियां थी, और मैंने 150 में से 150 पॉइंटों को अपनी खूबी बना लिया कि आज भारत का बच्चा बच्चा अगर जानता है तो आनंद सर को जानता है। लेकिन हम लोग व्यक्ति के तो गुणगान कर देते, सिद्धों के गुणगान कर देते, अरहंतों के गुणगान कर देते हैं, लेकिन वह अरहंत अवस्था कैसे प्राप्त हुई है हम उसको बिल्कुल भी नहीं देखते। आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे, और लक्ष्य क्या था आपका? क्या था? मंदिर। आपने रास्ते में ये भी नहीं देखा कि हम किस रास्ते से गुजर रहे हैं। याद है किसी को? बिल्कुल नहीं। अगर अभी पूछ लिया जाए कि आप लोग यहाँ चढ़ के आए हो तो कितनी सीढ़ियाँ चढ़े हो, अगर यही पूछ लिया जाए यहाँ जो रोज मंदिर आ रहे कि मंदिर में कितनी सीढ़ियाँ है, तब भी आपको नहीं पता। और आचार्य ये कह रहे हैं कि तुम जहां जा रहे हो तुम्हें एक एक चीज पूरी अपने नॉलेज में रखनी चाहिए। जब तुम अपना पता नहीं अच्छे से रख पा रहे हो तो तुम दूसरे का पता कैसे रखोगे? देखो, आप खोए हुए हैं हम, खोए हुए हैं हम, और ढूंढ रहे किसको? भगवान को। आप देखो कि हमें अपना तो पता है नहीं और हम भगवान का पता ढूंढते फिर रहे। कैसे मिल जाएगा? पहले अपना तो पता रख लो कि हम कहाँ हैं और कहाँ तक जाना है। अपना तो पता नहीं, वो सबका पता पूछते फिर रहे। अगर ऐसा है तो आप कभी भी उस सामने वाले का जिसका आप पता पूछ रहे हो वहां भी नहीं पहुंच सकते। अगर कोई गूगल पे भी आपको लोकेशन ढूंढनी है तो आपको ये डालना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ का हम देखना चाह रहे हैं। लेकिन जब यही नहीं पता कि हम कहाँ से ढूंढ रहे तो आप कैसे ढूंढोगे? एक व्यक्ति चौराहे पे खड़ा, चौराहे पे खड़ा और चारों रास्तों को देख रहा। घनसू भाई,
चारों रास्तों को देख रहा बार बार। अब ये बड़ी देर हो गई तो एक व्यक्ति ने पूछा, भैया ये तो बता तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें जाना कहाँ है। अब बोला, अब ये तो पता ही नहीं है कहाँ जाना। अब आप ये बताओ कि जिसको ये नहीं पता कहाँ जाना। तो इस व्यक्ति ने कहा, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना है, फिर तो तुम किसी भी रास्ते पे चले जाओ। कम से कम जहां जाना है उसका तो पता हो। लेकिन जिस व्यक्ति को अपना ही पता नहीं है, वो कैसे किसी दूसरे को पते तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच पाएगा। और यदि हमें अपना पता भी पता करना है और दूसरे का भी पता करना है, तो आपको उन गुरुओं का आश्रय लेना पड़ेगा। कल क्या है? गुरु पूर्णिमा। और जिन जिन के जीवन में गुरु ना हो, अच्छा कितने लोग हैं जिनके जीवन में गुरु है? 1 2 3 4 5 6। भैया जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है, हमारा जीवन शुरू नहीं है। किसी को भी लग रहा है हम 80 90 100 पूरे हो गए, लेकिन 80 90 100 पूरे कैसे हो गए? आप तो अभी शून्य पर हो। अब मान लो संजय भैया, कोई व्यक्ति आया आपके पास, उसने आपसे एक बहुत अच्छी जगह ली और सौदा भी ऐसा पटा, 80 लाख की जगह थी, उसने आपको 2 करोड़ में आपने उसको टिका दी। कितने की जगह थी? कितने की? 80 लाख की थी और आपने कितने में टिका दी? 2 करोड़ में। उसने तुरंत पेन निकाला और चेक भर के दे दिया, लेकिन उसने 0 तो सारी लगा दी, आगे उसने अंक नहीं लगाया। अब ये पहुंचे बड़ी खुशी से कि 80 की चीज 2 करोड़ में, और ये बैंक में पहुंचे और बैंक वाले ने इन्हें का पकड़ा दो। क्या पकड़ाया होगा?